अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल हक है। मैं सच समर्थक पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरबी में, उर्दू में इसका माने होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका माने होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। तो आज का वीडियो का जो शीर्षक है वो है तलाक। सबसे पहली बात इसमें यह है कि विश्व में तलाक क्या पोजीशन है, विश्व में तलाक को लेकर के। तो यूरोप में 40% तलाक होते हैं, अमेरिका में 55% और हिंदू में 1.8% और मुस्लिम में 5.7%। ये चारों बातें हैं 1 से 4 तक। पृष्ठ 9 डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट 25 अप्रैल 2017 योगेश मिश्र की रिपोर्ट में। एक बात इसमें समझ लें कि जैसे हिंदू भाइयों में 1.8% तलाक होता है तो देखने में लगता है कि बहुत कम है, लेकिन यहाँ दूसरी एक समस्या है। पतियों से अलग रहने वाली पत्नियों की तादाद 5.8% है। हम समझते हैं कि ये तलाक से भी ज़्यादा ख़राब पोजीशन है, क्योंकि तलाक के बाद तो फिर मर्द और औरत आज़ाद हो जाते हैं अपने फ़ैसले करने के लिए और अलग से अपने जीवन साथी चुनने के लिए। लेकिन जो ये औरतें अधर में लटकी रहती हैं, ना तो इनका तलाक ही हो पाता है और ना ही ये पतियों के साथ ही रह पाती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी आर्थिक जो समस्या है वो तो है ही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जो है सेक्स को लेकर के, क्योंकि जैसे और भी ज़रूरतें हैं वैसे ही सेक्स की भूख की भी एक ज़रूरत होती है। और इस पे जो लोग, जो किताब वाला गिरोह है, वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात पर को मानता है कि औरतें ज़्यादातर 4 महीने से ज़्यादा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती। तो सवाल खड़ा ये होता है कि जो कई कई साल औरत बिना मर्द के रहती हैं या मर्द बिना औरत के रहते हैं, तो उनसे कितना समाज में व्यभिचार यानी अनाचार या बेशर्मी के काम बढ़ते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि तलाक के ख़िलाफ़ मुहिम। तो जो तलाक के ख़िलाफ़ मुहिम चली, दरअसल जो हिंदुस्तान का 23 करोड़ मुसलमान का समाज है, इसमें बीच में कुछ मुनाफिकों की वजह से, जिन्होंने 3 तलाक एक बारगी को लेकर के जो माहौल जाहिलियत का बनाया, जिसके ख़िलाफ़ कुछ लोगों को या ख़ास तौर से औरतों को इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का मौका मिला। तीसरी बात है मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पास, हिंदुस्तान 31 जुलाई 2019 को। अब चौथी बात यह है कि विधेयक कैसे पास हुआ। तो इसको जानने के लिए हमको ये देखना होगा कि राज्यसभा जहाँ ये विधेयक रुका हुआ था, वहाँ की बहस में कौन किस पक्ष में खड़ा रहा, इसको जानने से हमें पता चलेगा। तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं मौजूद। उस समय जो मौजूद थे वो केवल 184 अर्थात 61 गैर हाजिर थे, यानी 84 के मुकाबले 99 वोट पर बिल राज्यसभा में पास हो गया। यानी विरोधी केवल 15 अधिक वोट पाए
और ये पास हो गया बिल। सरकार का समर्थन किया बीजद यानी उड़ीसा में, शिवसेना, अकाली दल, एजीपी, एसडीएफ, भाजपा और ये जो हारने वाला पक्ष है वो किन की वजह से हारा उनको भी हम जान लें। मायावती की बसपा पार्टी और करुणानिधि की अन्ना द्रमुक जिसके अब अध्यक्ष हैं स्टालिन, टीआरएस जिसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर राव और जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो वोट के वक्त गैर हाजिर थे, एनसीपी शरद पवार की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के कुछ सदस्य गैर हाजिर, कांग्रेस के भी कुछ सदस्य गैर हाजिर थे। शरद पवार, इनके भतीजे प्रफुल्ल पटेल, राम जेठमलानी जो राजद यानी लालू प्रसाद पार्टी के थे सदस्य, मीसा भारती जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, ये ऐसे जैसे दिग्गज लोग भी गैर हाजिर रहे। और द्रमुक यानी स्टालिन की पार्टी, माफ़ कीजिएगा ऊपर मैंने अन्ना द्रमुक का जो है जो मेन मुख्य अध्यक्षा रही हैं जो इस समय जिनकी मौत हो चुकी है वो जयललिता की पार्टी। हाँ, द्रमुक जो है स्टालिन की पार्टी, पीडीपी महबूबा मुफ्ती, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, सपा अखिलेश यादव की पार्टी, वाईएसआर जगमोहन रेड्डी, इनकी भी पार्टियों के कुछ लोग गैर हाजिर। इनकी पूरी मदद या आधी मदद से 3 तलाक विधेयक पास हुआ। पहचान, देखिए भाई, अल्लाह जो है हम 23 करोड़ मुसलमानों को बता रहे हैं कि वो कैसे पहचाने लोगों को। तो अल्लाह जो है पहचान, जो सबसे बड़ी पहचान करता है वो युद्ध के मैदान में, जंग के मैदान में पहचानता है कि कौन अल्लाह के गिरोह का है और कौन मनमर्जी वाले गिरोह का है। तो इस तरीके से आज अगर हमको पहचानना है तो जो मीठी मीठी बात करते हुए वोट लेने के लिए आते हैं हमसे, तो उनको हम अपना समझकर वोट दे देते हैं। तो ये यहाँ पर एक धोखा हो जाता है। हमको जो पहचान करना है लोगों की, वो पहचान जो वोट की लड़ाई आज चल रही, इसमें पहचान की जगह जो है वो है या तो नगर निगम, जहाँ आप सभासद की पहचान कर सकते हैं उसके बोलने पर, उसके पक्ष लेने पर, और दूसरा ग्राम पंचायत या ब्लॉक में आप पहचान कर सकते हैं कि कौन प्रधान किस ढंग की बात कर रहा है, और विधायक जो विधानसभा में क्या बोल रहा है, किसका पक्ष ले रहा है, और इसके अलावा संसद जो दिल्ली की संसद है उसमें सांसद क्या बयान दे रहे हैं या वोट के समय किसका पक्ष ले रहे हैं किसी विधेयक में, तो वहाँ असली पहचान होती है। तो आज का मुस्लिम जो है अगर यहाँ नज़र रखे नगर निगम में, ब्लॉक में, विधानसभा में या संसद में, तब वो अपने लोगों को अच्छे ढंग से पहचान सकता है कि कौन जो है किस गिरोह को मदद कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे चूक हुई और हम पहचानने में गलती किए और इस मुद्दे पर हम धोखा खा गए। अब 5वीं बात है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम क्यों हारा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को 3 तलाक एक बार की जो बोल देते हैं उसको अपराध घोषित करने की बात जो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, तो वहाँ पर मुस्लिम हारा कैसे, इसको हम थोड़ा समझ लें। दरअसल यहाँ जो इसको अपराध घोषित करवाने चाह रहे थे उन लोगों ने तो सही बात रखी सामने, और हालांकि अपराध वाला मामला नहीं है बल्कि 3 तलाक का ही मामला जो एक बारगी बोला जाता, तो उसके खिलाफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इसको चाहते थे कि हट जाए, उन लोगों ने तो
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के वक्त कह दिया कि आज दीन पूरा हो गया, तो वहाँ तक की बात का उन्होंने लिया और उसी के आधार पर अपना केस लड़े। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो और दूसरे लोग लड़ रहे थे, दरअसल उन्होंने इस सीमा रेखा को क्रॉस कर गए और बहुत बाद की बातों को लेकर के जो है अपना पक्ष रखे, जिसकी वजह से इनकी हार हुई। तो हमसे चूक हुई। हमको तो जिस दिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि आज दीन पूरा हो गया, तो वहीं तक हमको बात रखनी चाहिए। तो वही बात शरीयत में आती है मेन। लेकिन हम यहाँ पर जो है आगे की बात रख करके और हम चुनाव में हार गए, अरे उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार गए। दरअसल इसमें हमसे एक चूक हो गई, हमने एक हदीस को सामने नहीं रखा। हदीस में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कोई 3 तलाक एक साथ बोलता था तो अल्लाह के रसूल कहते थे कि नहीं, अभी एक ही हुआ है, इसको एक ही माना जाएगा। फिर यही चीज़ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर माफ़ कीजिएगा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो 2.5 साल का खिलाफत का दौर है, उनके दौर में भी यही तरीका चलता रहा। फिर इसके बाद जब दूसरे खलीफा बने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनके भी दौर में तकरीबन 2 या 3 साल तक यही तरीका चलता रहा। लेकिन बाद में कुछ लोगों के पब्लिक के दबाव में आकर उन्होंने 3 तलाक जो एक बारगी बोला जाता तो उसको जो है उन्होंने तलाक मान लिया और बाद में उस पर जो है सज़ा का प्रावधान कर दिया, कोड़े मारने का। लेकिन तलाक हो जाता है ऐसा मान लिया। तो ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो माना, तो इस बात को लेकर जिन लोगों ने जो लड़ा, जो है सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, वो हार गए। क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शरीयत वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, जिसकी वजह से हम वहाँ हार गए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी हारने की वजह रही। अगर हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही तरीका अपनाते कि भाई अगर एक बारगी किसी ने किसी गलती से किसी गुस्से में आकर या किसी और वजह से एक बार 3 तलाक बोल दिया एक बारगी, तो उसको एक ही माना जाएगा। अगर ये बात हम लेकर लड़ते तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होती, और हम ऐसा ना करके हम हार गए। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और दूसरे लोग जो लड़ रहे थे उनको दूसरा मौका मिल गया, हमने मौका दे दिया एक जो है। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट में हारने की हमारी वजह। ये जो मैंने अभी हदीस रखा 3 तलाक पर, ये आप जो भाई इसको देखना चाहें ये मिलेगी सही मुस्लिम में भाग 4 में पेज नंबर 91, बाब 3 तलाक़ों का बयान। इसमें आपको मिलेगा सही मुस्लिम में। इसके तर्जुमाकार हैं जो उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है, वहीदुज्जमा साहब। अब सवाल उठता है कि 3 तलाक एक बारगी बोलना अपराध कानून बनने के 1 साल बाद 1 अगस्त 2020 तक क्या क्या बदलाव हुआ, समाज में इसका क्या असर हुआ। तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये 3 तलाक एक बारगी बोलना अपराध, इसमें क्या प्रावधान है, क्या बातें हैं। तो 3 प्रावधान हैं इसमें। 3 तलाक का अपराध सिद्ध होने पर पति को होगी 3 साल की कैद। दूसरा, पत्नी के बयान सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट जमानत देने का फैसला ले सकेंगे। तीसरा, महिला या उसका कोई रक्त संबंधी, खून संबंधी स्थानीय थाने में जाकर कर सकेंगे 3 तलाक देने की शिकायत। तो ये तो है कानून बना हुआ। अब सवाल यह है कि इस 1 साल बने हुए कानून में आज समाज में क्या इसका असर हुआ। तो इसका एक असर ये है कि 1 अगस्त 2019 को कानून 3 तलाक एक साथ बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ी। तो 3
तलाक की शिकायतों में काफ़ी कमी आ गई है, लगभग 82%, ऐसा सरकारी आंकड़ा बता रहा है। अब जो लोग 3 तलाक एक बारगी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब उनके दिल का हाल समझने के लिए ये इनका बयान 1 साल पूरा होने पर इनका जो बयान आया है, इसको ज़रूर आप लोग इस पर गौर करें कि उन्होंने क्या बयान दिया है। इस 1 साल में ही 3 तलाक देने के लिए तलाक अहसन जैसा नया तरीका ढूंढ निकाला गया। तलाक एहसन जैसा चोर दरवाज़ा, ये दोनों बात को कही है शाइस्ता अंबर ने और लखनऊ की नाइस हसन ने। यानी अब इनकी जो मुहिम चलाएंगे वो ये चलाएंगे कि जो सही तरीका है तलाक का, तलाक एहसन यानी 1-1 महीने पर 3 महीने में तलाक देना, उसके खिलाफ जो है इनके बयान से लग रहा है कि अब ये लोग जो है इसके खिलाफ इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, यानी वो तलाक एहसन पर भी रोक लगाने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो अब हमें क्या करना है? पहली चीज़ तो ये समझ लें 23 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का, आज हमारी कमी ये आ गई है कि हम किसी को भी नाम जब देखते हैं अरबी में है तो हम समझ लेते हैं कि ये मुसलमान है। नहीं भाई, इस पे ज़रा गौर कीजिए। जिसका नाम के अरबी में हो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान है। तो अब आप सोचिए कि जंग बद्र में जब लड़ाई हुई, 2 सेनाएं आमने सामने आईं। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना जिसके लोगों का नाम अरबी में था, और दूसरी जो सेना खिलाफ लड़ रही थी अबू जहल की सेना, उसके भी लोगों का नाम अरबी में ही था। तो देखिए, अरबी में नाम रख लेने से ही कोई मुसलमान नहीं हो जाता। पहली पहचान हमें ध्यान ये देना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई रोज़ा रख ले, नमाज पढ़ ले, तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही है, क्योंकि इसमें भी मुनाफिक हो सकते हैं। और आप याद कीजिए अब्दुल्ला बिन उबई को, जो रोज़ा भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन वो मुनाफिकाना काम करते थे। और तीसरी चीज़ मस्जिद है। तो भाई आज के दौर में मस्जिद में भी बहुत सी मुहिम हमारे मुनाफिक भाई चला रहे हैं, तो उनसे भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो शाइस्ता अंबर हैं, ये हैं ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा। इनकी एक दूसरी पहचान भी है जो बहुत ज़रूरी है जानना मुसलमान भाइयों के लिए। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रमुख, पृष्ठ 60 इंडिया टुडे 18 मार्च 2019 को इनके बारे में निकला है। तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी की जो अध्यक्षा हों, तो कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब हम समझ लें, कम्युनिस्ट पार्टी उसको कहते हैं। इनकी ख़ास जो पहचान है वो ये है कि ये मानते हैं कि दुनिया अपने आप बनी है और मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, यानी अल्लाह नहीं है। तो ऐसी पार्टी के अध्यक्षा जो रह चुकी हैं 2019 में 2009 में, आज की क्या पोजीशन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनके जो काम करने का तरीका है उससे आप अगर पहचानेंगे तो बहुत सारी पहचान सामने आ जाएगी। जिस ढंग की ये मुहिम चला रही हैं और जिस ढंग का इन्होंने बयान दिया है कि तलाक एहसन एक चोर दरवाज़ा है, ये तो अल्लाह का दिया हुआ सबसे अच्छा तरीका है कि भाई पहली चीज़ तो अल्लाह तलाक को पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर कोई ऐसे हालात आ गए कि देना ही है तो बेहतर तरीका यही है कि 1-1 महीने पर रुक करके हम जो है तलाक दें, जिसको तलाक एहसन यानी सबसे अच्छा तरीका बताया गया है तलाक का, और उसी को ये चोर दरवाज़ा कह रही हैं। तो आप समझ जाइए कि इनके दिल में क्या है और कौन सी इनके पीछे जो इनकी मदद करने वाले हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो दुनिया में ही इनाम की चाहत रखते हैं और ऐसे लोगों को खूब जो है इनाम दे भी रहे हैं दुनिया में, और ये अल्लाह का इनाम यानी जन्नत को नज़रअंदाज कर चुकी हैं, क्योंकि इनकी बात से तो यही जाहिर हो रहा है। तो देखिए भाई, हम भी जब पहचान करें किसी की
तो उसकी पहचान करें कि वह बोल क्या रहा है और अमल क्या कर रहा है। इससे उसकी सही पहचान होगी, जिससे हम गुमराह होने से बच पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग जो 23 करोड़ मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में, जो हमारे बीच में मुनाफिक आ गए हैं, जिनकी वजह से, जिनको सामने रख करके हमारे विरोधी हम पर हमला करवा रहे हैं, इनकी हम बातों से, इनके बयानों से और इनके अमल से इनको पहचानें और अपने समाज को गुमराह होने से बचाने की कोशिश करें। तो मुस्लिम के बारे में एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मोमिन एक बिल से एक ही बार डसा जा सकता है, दोबारा उसको कोई डस नहीं सकता। यानी मुस्लिम को, मोमिन को इतना चाक चौबंद चौकन्ना रहना चाहिए कि कोई उसको दोबारा, पहली बात तो कोशिश करे कि पहली बार न डसा जाए, पहली बार न धोखा खाए। अगर किसी तरीके से खा गया है तो दोबारा उससे ऐसा होशियार हो जाए कि दोबारा उसको कोई डस न सके, दोबारा उसको कोई धोखा न दे सके। तो ये तलाक़ के मामले में कुछ बातें जो मेरी जानकारी में थी, मैंने आपके सामने रखी। भाई मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो जिस भाई को लगे कि मैं फ़ला जगह पर गलत हूँ तो मुझे आगाह करें, इंशाअल्लाह तौबा कर लिया जाएगा और लोग, दूसरे लोग भी मेरे बच जाएंगे मेरी बातों की गुमराही से। इसके लिए संपर्क करें, मेरा फ़ोन नंबर है 93 36 31 68 60। अल्लाह हाफिज़।